देख कर के उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अखंड सौभाग्यवत योग कुंडली में किस प्रकार से बनता है। अखंड सौभाग्यवती का मतलब ये होता है कि पत्नी से कहीं ज़्यादा उम्र उसके पति की हो तो वो अखंड सौभाग्यवती कहलाती है। तो यह योग कुंडली में किस प्रकार बनता है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप कुंडली को देखिए, उसका विश्लेषण करके पूरा मैं आपको बताता हूँ। ये कुंडली अपन ने बनाई है मेष लग्न 1 2 3 4 5 6 7। ये इस कुंडली में पति स्थान हुआ, ये है सप्तम भाव पति स्थान हुआ। यदि आदमी की कुंडली है तो ये पत्नी भाव हुआ। अब इसमें पत्नी की कुंडली में अपन देख रहे हैं अखंड सौभाग्यवती कैसे बनता है योग। तो इसमें बताते हैं कि कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, ये राशियां तुला है तो इसमें सप्तम भाव का स्वामी शुक्र या तो सप्तम भाव में हो, अन्यथा नवम घर, ये नवा भाग्य भाव उसको बोलते हैं, इसमें हो। कुंडली में जातक की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में हो अथवा नवम भाव में हो तो इससे इस योग में, और ये अष्टम घर कुंडली में, ये अष्टम स्थान रिक्त होना चाहिए। इसमें कोई भी ग्रह नहीं, शुभ ग्रह या पाप ग्रह दोनों में से कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। जब कुंडली में सप्तमेश सप्तम में हो या नवम में हो और अष्टमेश खाली हो तब कुंडली में ये अखंड सौभाग्यवती योग बनता है। इस योग के कारण स्त्री का सुहाग अमर होता है। अमर का मतलब ये होता है कि स्त्री से कहीं ज़्यादा जीवित, लंबे समय तक आदमी जीवित रहता है। इसको अखंड सौभाग्यवती बोलते हैं। सुहाग का तात्पर्य, अखंड सौभाग्यवती से तात्पर्य ये है कि जातक के पति की उम्र उससे अधिक होती है, अर्थात देह त्याग के समय स्त्री सुहागिन बनी रहती है। देह त्याग के समय स्त्री सुहागिन बनी रहती है, सुहागिन जाती है, उसी को कहते हैं अखंड सौभाग्यवती। अब स्त्री जाति की कुंडली में विशेषतः ये भाव देखा जाता है सप्तम भाव, ये पति का स्थान होता है। पति, स्त्री की कुंडली में पति के बारे में अध्ययन करने के लिए ये सप्तम भाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी से उसकी और पति की मेल मिलाप, व्यवहार, आचार विचार सारों का पता इसी घर से किया जाता है। जीवन में सुख शांति किस तरह की मिलेगी, कैसे हो, तो ये पति स्थान। तो स्त्री जाति की कुंडली में अखंड सौभाग्यवती होने का ये योग अपन सप्तम घर से देखते हैं। तो सप्तमेश इसी घर में हो या नवम स्थान में हो। उसके बाद दूसरा रीजन ये कि अष्टम स्थान रिक्त होना चाहिए, तभी अखंड सौभाग्यवती व्रत ये बनता है योग। इस योग में जन्म लेने वाली लेडीज अपने पति के सामने ही जाती है, लंबी आयु प्राप्त करके फिर उसके बाद जाती है। कुंडली में ये पति त्याग योग कैसे बनता है इसके बारे में बताता हूँ आपको। आजकल समाज में बहुत सारी विडंबनाएं बनी हुई है जिसके कारण कई लोग परेशान होते हैं। पति पत्नी के बारे में परेशान होता है, पति पत्नी के बारे में परेशान होता है। इसके लिए समाज में कई प्रकार के उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कुंडली में ये योग कैसे बनता है, किन ग्रहों के कारण ये योग बनता है, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। और उससे उपाय भी बताऊंगा कि ये होता है योग, पति त्याग योग या पत्नी त्याग योग, तो उसके बारे में अपने को क्या उपाय करना चाहिए, उसके करने से अपने को शांति मिले और जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। जातिका की कुंडली में सप्तम भाव, ये जातिका की कुंडली, इसका सप्तम भाव ये सप्तम भाव सप्तमेश तथा बृहस्पति पर, सूर्य, इन तीनों पर जातिका की कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश तथा बृहस्पति इन तीनों पर सूर्य शनि एवं राहु की दृष्टि हो तब कुंडली में पति त्याग योग बनता है। क्या होता है, कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश तथा बृहस्पति
गुरु पर सूर्य, शनि एवं राहु की दृष्टि होने से हो तो जातिका की कुंडली में पति त्याग योग बनता है। दूसरा, जिस कुंडली में ऐसा योग होता है उस स्त्री को उसका पति या तो त्याग देता है अन्यथा तलाक दे देता है। यह केवल स्त्री की कुंडली में ही देखा जाता है। स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पति भाव का कारक होता है। तथा सप्तम भाव पति स्थान, ये सप्तम भाव है स्त्री की कुंडली में पति भाव होता है एवं सप्तमेश का प्रतिनिधि ग्रह होता है और इसका जो स्वामी है सप्तमेश इसका प्रतिनिधि करता है। इन तीनों ही अंगों पर जब सूर्य, शनि एवं राहु की दृष्टि हो, सूर्य, शनि और राहु की दृष्टि जब इन तीनों ग्रहों को सप्तम घर, सप्तमेश और बृहस्पति, इन तीनों पर जब सूर्य, शनि और राहु की दृष्टि हो तो स्वाभाविक ही ये पृथकतावादी ग्रह उस स्त्री को पति से अलग कर देते हैं। इसलिए कुंडली में पति त्याग योग बनता है। फिर आगे जाकर के उसके जीवन में कई प्रकार की कठिनाई आती है। इस कुंडली में पति त्याग योग बनने के बाद यदि पहले विवाह से पहले कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयों से बचा जा सकता है। कुंडली में पति त्याग योग मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं पत्नी त्याग योग बताता हूँ। कुंडली में पत्नी त्याग योग कैसे बनता है। पुरुष की कुंडली में जो ग्रह हो उनमें पत्नी त्याग योग कैसे रहता है, जिसके कारण पत्नी उस पुरुष को त्याग देती है और जीवन में उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपस में दोनों के सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, इसके कारण पत्नी त्याग योग बनता है। ये पुरुष जातक की कुंडली मैंने आपको समक्ष रखी है। इसमें मेष लग्न है, मेष लग्न की कुंडली है। इसमें शनि ग्रह बैठा हुआ है। इससे इस जातक की कुंडली का पत्नी भाव ये हुआ सप्तम स्थान। ये सप्तम स्थान पत्नी भाव कहलाता है। पत्नी भाव में सूर्य और राहु की युति है, इसके कारण ये पति स्थान कमज़ोर हो गया है और कमज़ोर होने के कारण पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में राहु तथा सूर्य हो एवं उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की पूर्ण दृष्टि होने से तथा सप्तमेश वो सप्तम भाव का स्वामी, पत्नी के घर का स्वामी, पति भाव का स्वामी, ये पत्नी का घर है। तो पत्नी के घर का स्वामी शुक्र 12वें स्थान में बैठा हुआ है। तो यह योग पत्नी त्याग योग होता है। ये पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में राहु सूर्य है, शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तथा सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र जो है वो 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ है। इसलिए पत्नी त्याग योग इस कुंडली में बनता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पत्नी त्याग योग कुंडली में कैसे बनता है। तो वो इस प्रकार से बनता है कि शनि की पूर्ण दृष्टि पत्नी के घर में है, सूर्य और राहु इसमें बैठा हुआ है तथा जो पत्नी का स्थान है सप्तम घर, इसका स्वामी शुक्र वो 12वें घर में बैठा हुआ। इससे ये पत्नी त्याग योग बढ़ता है। तो पत्नी पति को छोड़ देती, इसमें पत्नी त्याग योग बनता है। पत्नी अपनी पत्नी को पति छोड़ देता है, ये पत्नी का स्थान है। तो ये पति पत्नी को छोड़ देता है। इस योग के कारण जीवन में उसको कई प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। यदि जातक शादी से पहले, विवाह से पहले यदि कुंडली का मिलान करवावे, कुंडली का विश्लेषण करे तो इसके बारे में कुछ उपाय कर सकता है, तो उसके बाद उसको जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पुरुष की कुंडली है तो इसमें सप्तम स्थान पत्नी का होता है और पत्नी की कुंडली है तो उसमें सप्तम स्थान पति का होता है। तो यही देखने के लिए इसमें खास विशेष होता है कि इसमें पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री भाव का कारक होता है
तो इस स्त्री भाव का कारक शुक्र है वो 12वें घर में हुआ। अतः सप्तम भाव स्त्री तथा सप्तमेश स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है। 7वां घर पत्नी का तथा स्त्री का सप्तमेश प्रतिनिधित्व करता है। जब इन पर शनि राहु सूर्य की दृष्टि हो, तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु है, राहु तथा सूर्य की दृष्टि है। इन ग्रहों जब इन भावों पर ग्रह की स्थिति होगी तो स्वाभाविक ही पृथकताजनक परिस्थितियां घर में पैदा हो जाती है और पत्नी त्याग योग सिद्ध होता है। तो इसी के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनि की दृष्टि इसके ऊपर पूर्ण सप्तम भाव की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य राहु यहाँ बैठे हुए हैं और इस घर का स्वामी शुक्र 12वें घर में चला गया है। इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए स्वाभाविक ही पृथकताजनक परिस्थितियां पैदा हो जाती है। परिवार में, समाज में इस तरह की परिस्थितियां पैदा होने के बाद उस आगे की स्थिति को कोई नहीं रोक सकता है और पत्नी त्याग योग सिद्ध होता है। अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार की समस्या है तो पहले कुंडली को दिखा करके मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बारे में आपको पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा ताकि जीवन में परेशानियों से छुटकारा मिल सके।